मिर्जापुर के चुनार में किसान मेला और कृषि प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की आय को दोगुना किए जाने के लिए तकनीकी ज्ञान को आवश्यक बताया। तो वहीं इसके लिए प्रदेश सरकार ने 3 साल में नए 4 कृषि विश्वविद्यालयों को खोले जाने की बात भी कही। इसी के साथ किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा 23,000 करोड़ के किसान सम्मान निधि के तहत मदद किए जाने की बात को भी कहा। देखिए, ये जो महाविद्यालय के भीतर कृषि संकाय शुरू किया गया है, इससे मिर्जापुर मंडल के विंध्य मंडल के किसानों को काफ़ी इसका लाभ मिलेगा। जब यहाँ के विद्यार्थी पढ़ करके जाएंगे और नई तकनीकी और नए शोधों के अनुसार नए तौर तरीकों से जब खेती का काम करेंगे तो इस क्षेत्र के भीतर कायाकल्प आने वाले भविष्य में होना है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारे जो हमारी योजनाएं हैं उनके बारे में हमने किसान भाइयों को जानकारी दी है। नई नीति जो प्रधानमंत्री जी ने 3 जो कृषि सुधार के लिए कानून बनाए हैं, उन कानूनों का फ़ायदा क्या होगा प्रत्यक्ष यहाँ आपने देखा है कि चंदौली के हमारे 2 किसान भाई यहाँ पर काला चावल कैसे पैदा करके और 8500 रुपये कुंटल धान अपना बेच सके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन इस कानूनों के माध्यम से होने वाला है। यदि वो MSP पर बेचते तो उनको लगभग 6,000 से ज़्यादा का नुकसान उनको उठाना पड़ता है, और बाज़ार खोले जाने से उनको कितना लाभ हुआ है इसका ये आपने प्रत्यक्ष यहाँ पर आपने उदाहरण देखा है। इसी तरीके से दूसरा किसान भाई जो प्राकृतिक खेती और जैविक खेती के आधार पर जो है सब्जियों की का उसके खेत से निकल करके आने वाली सब्जियों की फसल दुबई को जा रही है, यह कितना बड़ा सौभाग्य इस क्षेत्र का है। और ये सब कुछ जो है मोदी जी की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार के प्रयासों से हो रहा है। और इसलिए आम जो किसान है वो नई जो व्यवस्था लागू की गई है, जो नए कानून बनाए गए हैं कृषि सुधार की दृष्टि से जो किसानों के यहाँ खुशहाली और समृद्धि लाएंगे, उसका आम किसान जो है स्वागत और समर्थन कर रहा है। ये आपने अपने आंखों से मुझे मालूम हुआ कि आज यहाँ विंध्य गुरुकुल कॉलेज में एक कृषि किसान मेला लगा है और प्रदर्शनी लगी है फलों की, सब्जियों की। तो मैं यहाँ आया, लेकिन एक चीज़ मेरे समझ में नहीं आया यहाँ कि एक किसान मेला था, लेकिन यहाँ किसानों की बात को नहीं सुना गया। न किसानों जो यहाँ लोकल किसान थे जो प्रोडक्ट तैयार किए हैं, कोई काला नमक चावल तैयार किया है, कोई मशरूम तैयार किया है, कोई हरा मिर्चा तैयार किया है, कोई जो बिना खाद का जो है सब्जी तैयार किया है, लेकिन उनको सम्मानित नहीं किया गया। बाहर के लोगों को सम्मानित किया गया। यह बहुत ही कष्टदायक और पीड़ा हुई, ताकि अगर यहाँ के लोगों को सम्मान मिलता, यहाँ के किसानों को सम्मान दिया जाता, किसानों का मनोबल ऊंचा उठता और जो है अच्छी वो अपना काम करते। और जो है किसानों की तो कहने को किसान मेला लगा था, लेकिन किसी भी किसान को मंच पर बुलाकर उनसे नहीं पूछा गया कि यहाँ के किसानों के लिए क्या कमी है, क्या सुविधाएं चाहिए, क्या व्यवस्था में परिवर्तन चाहिए। ये सब चीज़ें जो है किसानों को नहीं मिला, न उनको बोलने का अवसर दिया गया। तो मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि ये केवल दिखावे का किसान मेला रहा, लेकिन किसानों की बात को नहीं सुना गया। आज किसान जो है धान बेचने के लिए मजबूर है, गेहूँ बेचने के लिए मजबूर है। केंद्रों पे महामारी चल रही है, किसान बेबस पड़ा है, लेकिन इसके लिए जब मंत्री से पूछा गया तो उत्तर नहीं दे पाए और चले गए। मैं यहाँ पर काला धान यानी ब्लैक राइस जो काला चावल होता है उसका मैं यहाँ पर स्टॉल लगाया हूँ। इसको मैं अपने खेत में बोया हूँ, अपने खेत का यह चावल है, यह धान जो बीज है ये अपने खेत का है। 120 किलो नाइट्रोजन इसका प्रोडक्शन कहाँ कैसे करते हैं, कहाँ बेचते हैं उसको? इसका प्रोडक्शन हम स्वयं अपने खेत में लगा कर करते हैं और इसको यहाँ पे स्टॉल लगाए हैं। जो लोग हमारे कॉन्टैक्ट में आते हैं मैं उनको धान और बीज दोनों देता हूँ, धान और चावल। क्या रेट है इसका? यह 300 रुपया केजी है चावल, 150 रुपया किलो धान है। यह शुद्ध रूप से जैविक है, इसमें रासायनिक नहीं पड़ा है। केवल खेती रोक के धान की नस्ल डाल के रुपाई करके हम इसको छोड़ दिए हैं। इसमें न निराई हुआ है, न इसमें कोई रासायनिक खाद पड़ा है। अगर हम रासायनिक खाद डाल देंगे तो ये थोड़ा सा बढ़ता गिर जाएगा, तो हमारा पैदावार नहीं होगा। यह शुद्ध रूप से जैविक है। विद्यालय में इस सत्र में हमारे यहाँ एक मान्यता मिली है BSc AG की, AG मतलब एग्रीकल्चर की। उस पाठ्यक्रम को प्रारंभ करने के लिए हम लोगों ने ये दृष्टिकोण रखा है पहले से ही
कि इस क्षेत्र के जो किसान हैं जो परंपरागत खेती करते चले आए हैं, यहाँ पे BSc-AG खुलने से उन किसानों को जो नई तकनीकें हैं कृषि के बारे में, नए बीज के बारे में जानकारी है, नए इनोवेशंस जो हो रहे हैं कृषि क्षेत्र में, अपनी उत्पादकता और आय को कैसे बढ़ा सकते हैं। कृषि है, पशुपालन है, आपका पोल्ट्री फार्मिंग है, पिगरी है, गोट फार्मिंग है, जितने भी पशुपालन के क्षेत्र में भी नए इनोवेशन हो सकते हैं, उन सबकी जानकारी देने के उद्देश्य से ये पाठ्यक्रम शुरू किया गया है। और आज ये इस पाठ्यक्रम का चूँकि उद्घाटन जो था वह उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी के हाथों कराया गया है। तो जिले के कृषि अधिकारी, कृषि एवं उद्यान अधिकारी और जो भी और इससे संबंधित विभाग हैं कृषि से संबंधित, उन सभी अधिकारियों को बुलाया गया था, आसपास के किसानों को बुलाया गया था और उनके ही सौजन्य से यहाँ के कृषि मेले का भी आयोजन किया गया था, जिससे कि यहाँ के किसानों को बीज, खाद, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन सब का अच्छी तरह से ज्ञान हो सके और वे उतना ही खाद बीज का प्रयोग अपने फसलों में करें, जिससे कि उनकी लागत ज़्यादा न आए और नुकसान कम से कम। इस मौके पर विंध्य गुरुकुल कॉलेज के प्रबंधक आयुष जायसवाल ने मुख्य अतिथि को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो वहीं आयोजन में किसानों के साथ गणमान्य नागरिकों ने भी शिरकत की। मिर्जापुर से रामकुमार सिंह की रिपोर्ट।